नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन के उष्मक तंतु का प्रतिरोध 80 ओम है। यदि इसे 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाए तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा होगी पहला 2 एम्पियर, दूसरा 3 एम्पियर, तीसरा 4 एम्पियर, चौथा 5 एम्पियर। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 3 एम्पियर। दूसरा सवाल, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। पहला, इलेक्ट्रॉन्स का पलायन रोकने के लिए, दूसरा असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को पृथक करने हेतु, तीसरा कंडक्टेंस को रेसिस्टेंस में परिवर्तित करने हेतु, चौथा इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए। तीसरा सवाल, यदि 3 समान प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में उसी मान का एक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में और जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। पहला, सभी प्रतिरोधकों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही रहेगा। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोधक के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही रहेगा। तीसरा, प्रत्येक प्रतिरोधक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप घट जाएगा। चौथा, परिपथ में करंट का मान बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, प्रत्येक प्रतिरोधक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप घट जाएगा। चौथा सवाल, यदि 100 वाट 250 वोल्ट तथा 500 वाट 250 वोल्ट लैंप को श्रेणी क्रम में 500 वोल्ट स्रोत से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। पहला, 100 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। दूसरा, 500 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तीसरा, दोनों बल्ब अपनी वाट के अनुसार धीमे प्रकाशित होंगे। चौथा, दोनों बल्ब समान रूप से प्रकाशित होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, दोनों बल्ब अपनी वाट के अनुसार धीमे प्रकाशित होंगे। पांचवा सवाल, यदि 1 मेगा ओम तथा 1 मिलियन ओम के प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो कुल प्रतिरोध होगा। पहला 0.5 मिली ओम, दूसरा 0.5 किलो ओम, तीसरा 0.5 ओम, चौथा 0.5 मेगा ओम। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 0.5 मेगा ओम। छठवां सवाल, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब पहला, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। दूसरा, उसकी लंबाई एवं कटक क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। तीसरा, उसका कटक क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। चौथा, इसकी लंबाई घटा दी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। सातवां सवाल, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला, उसकी लंबाई एवं कटक क्षेत्रफल पर। दूसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरा, चालक की लंबाई पर। चौथा, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। आठवां सवाल, धात्विक प्रतिरोधक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर पहला घटता है, दूसरा नियत रहता है, तीसरा बढ़ता है, चौथा परिवर्तित होता रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, बढ़ता है। 9 नंबर, जूल के नियंत्रक का मान होता है। पहला 4.2 कैलोरी प्रति जूल, दूसरा 4.2 जूल प्रति कैलोरी, तीसरा 2.4 कैलोरी प्रति जूल, चौथा 2.4 जूल प्रति कैलोरी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 4.2 जूल प्रति कैलोरी। 10 नंबर, कार्बन फिलामेंट का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है। पहला घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा नियत रहता है, चौथा तीव्रता से बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, घटता है। 11 नंबर, ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है। पहला, रेक्टिफायर युक्ति के लिए, दूसरा गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए, तीसरा वैक्यूम ट्यूब के लिए, चौथा उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। 12 नंबर, सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक हैं। पहला कार्बन, दूसरा वायर बाउंड, तीसरा कार्बन एवं वायर बाउंड में से कोई भी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, वायर बाउंड। 13 नंबर, किसी फ्यूज तार के करंट वहन क्षमता निर्भर करती है। पहला लंबाई पर, दूसरा पदार्थ की किस्म पर, तीसरा कटक क्षेत्रफल पर, चौथा उपरोक्त तीनों कारकों पर। तो इसका सही उत्तर होगा
चौथा उपरोक्त तीनों कारकों पर। 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला पारे के स्तंभ, दूसरा कार्बन के घन, तीसरा तांबे के घन, चौथा धात्विक तार की इकाई लंबाई। तो इसका सही उत्तर होगा पहला पारे के स्तंभ। 15 नंबर, बैटरी की एम्पीयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल्स को खाली स्थान में संयोजित किया जाता है। पहला सीरीज में, दूसरा समानांतर में, तीसरा सीरीज पैरेलल में, चौथा पैरेलल सीरीज में। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा समानांतर में। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।